बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा टॉपिक था प्रॉस्पेक्टिस, उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो है लायबिलिटीज़, अनट्रू स्टेटमेंट की लायबिलिटीज़। जो प्रॉस्पेक्ट्स में अगर कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं तो उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियां आती हैं उन लोगों पे जो वो प्रॉस्पेक्ट्स इशू करते हैं। तो liabilities which arises as a result of untrue statement. अगर कोई प्रॉस्पेक्ट्स में गलत बयानी की गई है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या आती है। अनट्रू स्टेटमेंट दी गई है प्रॉस्पेक्ट में तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी आती है, कानून उनके ऊपर क्या कहता है। तो ये आज हमने डिस्कस करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर है। ये हर दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। तो इसमें दो लायबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो अनट्रू स्टेटमेंट देते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स में कुछ गलत बयानी करते हैं और वो अपने शेयर्स बेचते हैं। तो पहली लायबिलिटी है सिविल लायबिलिटी। तो उनके ऊपर पहली सिविल लायबिलिटी है सिविल लायबिलिटी है इफ़ पीपल हु इशू ए प्रॉस्पेक्ट्स एंड मेक अनट्रू स्टेटमेंट, जो कि इशू करता है प्रॉस्पेक्ट्स को और एक अनट्रू स्टेटमेंट देता है, देयर इन उसके अंदर देता है विल बी लाइबल टू कंपनसेट। वो जिम्मेदार है कि उसको मुआवजा दे। जिस will be liable to compensate those who suffer injury, compensate those यहाँ पे इंजरी का मतलब नुकसान है। जिसको भी वो शेयर्स खरीदने में कोई नुकसान उठाना पड़ा है और उसकी अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से, तो उसका वो मुआवजा जो है उसने कंपनी से लेना है कि इसके एक प्रॉस्पेक्ट्स में ये स्टेटमेंट में इसने गलत बयानी की जिसकी वजह से मुझे नुकसान आया है। तो वो उस नुकसान का अजाला जो है वो उनसे मुआवजे की सूरत में लेगा। वो अपना मुआवजा जो है उनसे ले सकता है कि मुझे इस इतने शेयर्स लेने में इतना नुकसान उठाना पड़ा आपकी कंपनी के शेयर्स, और जो आपने उसके अंदर स्टेटमेंट दी थी और उससे वो मुताबिकत नहीं हुई, बाहर के इन्वायरमेंट में आपकी जो स्टेटमेंट्स थी वो गलत बयानी पे हमें मिली हैं, लिहाजा जो हमें नुकसान हुआ है तो वो नुकसान जो है हमें मुआवजे की सूरत में वापस करें। तो एक सिविल लायबिलिटी है ये उनके ऊपर आयद करती है, कंपनी एक्ट आयद करता है। तो इसमें एक बड़ा मशहूर सा केस है, वो हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड्स साहब थे जिनको 2018 में इसी बेस पे डिस्क्वालीफाई किया गया। यहाँ के बिजनेस टाइकॉन थे हमारे साउथ पंजाब के, उनको 2018 में इसी तरह की एक मिस्टेक की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए और वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सके। यहाँ के शुगर टाइकॉन बिजनेस मैन है यहाँ के साउथ पंजाब के। तो वो इसी एक मिस्टेक की वजह से उनको कुछ काफ़ी सारे नुकसानात उठाने पड़े कि उन्होंने कंपनी के अंदर इस तरह की शेयरिंग की जिसकी वजह से लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ और उन्होंने उससे पूछना और नैब के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशंस वगैरह डालनी शुरू कर दी कि इसने
इस तरह हमारे साथ एक किस्म का धोखा किया। तो इसके बाद इसकी रेमेडी है, सिविल रेमेडी भी है। सिविल लायबिलिटी के बाद सिविल रेमेडी है, रेमेडीज़ हैं इसके अंदर। सिविल रेमेडीज़ में रेमेडीज़ कहते हैं कानूनी चाराजोइयाँ। आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते। एक पर्सन हु हैज़ परचेज शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स दैट फेल टू कंप्लाई विद स्टैट्यूट or contain a false or untrue statement may in appropriate cases pursue one of the following remedies. He may repudiate the contract. वो उसी टाइम ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है जब उसको पता चले कि ये जो है इन्होंने प्रॉस्पेक्ट्स में गलत बयानी की है, तो उसने repudiate the contract। तो एक पहली चारा जो ये है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है फिल फौरी ख़त्म कर दे। अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है कंपनी के साथ जो उसके मुआहदात थे या एक मुआहदा था, उसको उसी टाइम ही उसने कहना है कि मैं जी इसको छोड़ता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ख़त्म करता हूँ, आप लोगों ने गलत बयानी की है। तो वो उसके पास एक सिविल कानूनी तौर पे एक रेमेडी होती है कि चलें जी आपको अगर ये गलत बयानी लग रही है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। तो वो इसके बाद ही में सू द कंपनी फॉर रिटर्न ऑफ मनी। तो रिटर्न ऑफ मनी के लिए वो सू करेगा, सू फॉर रिटर्न ऑफ मनी। अपनी रकम, अपनी अमाउंट जो उसने उसमें इन्वेस्ट की होगी उसके वापसी के लिए वो दावा दायर कर सकता है जब उसको पता चलेगा कि उसके अंदर जो है एक अनट्रू स्टेटमेंट दी है प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर। और तीसरे पे है ही में सू फॉर डैमेजेस। ये भी एक दावा होता है, सू फॉर डैमेजेस। उसको जो है अपनी रकम के अलावा भी कोई और नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी रेप्यूटेशन जो है मार्केट में ख़राब हुई है, उसकी एक इज़्ज़त को जो है नुकसान पहुंचा है, तो वो कहता है कि इस कंपनी की वजह से मेरी एक रेप्यूट भी डिस्टर्ब हुई है, तो वो एक डैमेजेस का दावा करते हैं। उसके लिए मैं खसूसी जो है मैं आपके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा करता हूँ। तो ये हर्जाना होता है, इसको हम डैमेजेस करते हैं कि इसकी वजह से जो है मेरा कुछ अजाला हो जाएगा, तो वो अपना डैमेजेस का भी दावा करता है जिससे वो उनसे मज़ीद जो है मज़ीद रकम भी मांग सकता है उस रकम से जो उसने उसके अंदर शामिल की हुई होती है। ये उससे हट के एक डैमेजेस का दावा होता है कि हमें इस कंपनी की वजह से जो है मज़ीद नुकसान उठाना पड़ा है, हम 5 साल पीछे चले गए हैं, तो 5 साल पीछे जाने का जो है वो नुकसान भी जो है उस कंपनी से ले सकते हैं। किस वजह से? अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से जो उन्होंने प्रॉस्पेक्ट्स में दी थी। इसके अलावा क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। ये सिविल लायबिलिटी थी, इसमें सिर्फ हम एक दूसरे से पैसे लेने के लिए दावे दायर कर सकते हैं जो भी गलत बयानी होगी। क्रिमिनल लायबिलिटी में उसको कानून जो है उसको सज़ा देने का पाबंद हो जाता है, जिसमें वो हमारे MNA साहब थे वो 2018 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे इस एक एक्ट की वजह से। ये भी आप लोगों ने देखना है 2018 का पुरानी YouTube में की वीडियोस में पढ़ा होगा कि वो किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ था। तो वो इसी तरह का एक मैटर था जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया न्यूज़ चैनल्स में। तो इसके बाद है क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले सिविल था, अब क्रिमिनल लायबिलिटी है। और कंपनीज ऑर्डिनेंस
ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 की बात हो रही जो ख़त्म हो गया, अब इसकी जगह पे कंपनी एक्ट आया 2017 इम्पोज क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन पर्सन्स हु विलफुली जानबूझ के मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्ट्स, जो जानबूझ के एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर प्रिंट करवाता है अपने प्रॉस्पेक्ट्स में, एंड प्रोवाइड्स ए पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years। तो उसको जो है पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है कि अगर वो इस तरह का काम करता है तो उसको सज़ा होनी है 2 years, वो जेल भी जा सकता है। अगर वो इस तरह की अनट्रू स्टेटमेंट देता है तो उसको हमारी गवर्नमेंट जो है जेल भी भेज सकती है, हमारी कोर्ट्स जो हैं उसको 2 साल के लिए जेल भी भेज सकती हैं। जो इस तरह का एक काम करते हैं कंपनीज़ में बैठ के, तो लोगों के पैसों के साथ खेलते हैं और उनको गलत बयानी करते हैं, तो उसके ऊपर केस होते हैं और केस में कोर्ट जो है वो सज़ा भी देती है, जिसको 2 साल तक सज़ा हो सकती है। तो ये उस क्रिमिनल लायबिलिटी है उस शख्स के ऊपर कि अगर वो कोई गलत बयानी करता है अनट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें एक और ये जिम्मेदारियां तो आ गई हैं कंपनी के ऊपर कि वो अनट्रू स्टेटमेंट देती है। तो कुछ डिफेंसेस हैं जो डायरेक्टर्स प्रमोटर्स ले सकते हैं। डिफेंस ये जो है ये हमारा टॉपिक है हम लॉयर्स का, कि हमने वो डिफेंसेस देखने हैं जिसकी बेस पे उसको हमने ना सज़ा होने देनी है, ना ही वो मुआवजा जो है डैमेजेस का सूट जो है वो हमने अपनी उसके ऊपर लेके आना है, अपनी कंपनी के ऊपर लेके आना है। अब हम कंपनी की तरफ से एज अ कौंसल जब भी आएंगे तो हम डिफेंसेस देखेंगे उसके। अब हम कंपनी को बचाने के लिए वो जो लायबिलिटीज़ हैं उनसे जान छुड़वाने के लिए हमने उसके डिफेंसेस देखने हैं। तो उसमें पहला डिफेंस है, however the director promoters are the persons who has given consent to the prospects has a defense if he proved that। तो आपने साबित करना है कि withdrawal his consent, he withdrawal his consent before the prospect was issued, कि उसने अपनी कंसेंट को वापस ले लिया था जब प्रॉस्पेक्ट्स इशू हो रहे थे, जब प्रिंट हो रहे थे। तो किसी डायरेक्टर ने प्रमोटर ने कह दिया था कि अगर आपने इस तरह का बिज़नेस करना है तो मुझे निकाल दें। तो वो अपनी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि मैं इसको साबित करूंगा कि मैंने इस कंपनी को रोका था कि ये इस तरह की स्टेटमेंट ना दें। तो इसके बाद है इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स विदाउट नॉलेज। तो आपने इस चीज़ को भी करना है, अगर अपनी कंपनी को बचाना है, अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को बचाना है किसी सज़ा से या जुर्माने से, तो उसके लिए आपने ये भी एक डिफेंस आप खड़ा कर सकते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स जो है उनके नॉलेज के बगैर प्रिंट हो गया है। प्रॉस्पेक्ट्स में जो चीज़ें अनट्रू स्टेटमेंट आई हैं, गलत बयानी आई है, वो उनके नॉलेज में नहीं है, उनको पता नहीं है, और इस चीज़ को आपने साबित करना है। इशुएंस ऑफ prospectus विदाउट नॉलेज आपका प्रॉस्पेक्ट्स इशू हुआ है। आप प्रमोटर्स और उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो ये इस बात पे भी आ सकते हैं, ये डिफेंस जो है प्रूव कर सकते हैं कि जब प्रॉस्पेक्ट्स इशू हुआ हमें इस अनट्रू स्टेटमेंट का पता नहीं था, हमारे नॉलेज में नहीं थी ये बात कि ये इसके अंदर आ गई है। तो वो उस टाइम भी जो है अपने उसको कंपनी को बचा सकते हैं और उसको दुरुस्त भी करवा सकते हैं और उनसे माजरत करके उनको ठीक तरीके से भी चला सकते हैं। तो ये भी एक डिफेंस है। इसके बाद रीज़नेबल नोटिस टू पब्लिक, कि इस तरह की मिस्टेक आ जाए, अगर अनट्रू स्टेटमेंट आ जाती है कंपनी की तरफ से प्रॉस्पेक्ट में, तो वो फ़ौरन ही नोटिस टू पब्लिक कर सकती है और पूरी पब्लिक को, अवाम उन्नास को बता सकते हैं कि इसमें ये हमने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि गलत थी, अब हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं।
तो वो इस लिहाज से भी वो अपने प्रोमोटर्स और अपने डायरेक्टर्स को और अपनी कंपनी को बचा सकते हैं कि ये जी हमने पब्लिकली इशू कर दिया है कि वो स्टेटमेंट गलत है, उसकी जगह पे अब ये स्टेटमेंट को पढ़ा जाना चाहिए। न्यू स्टेटमेंट दे सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं जो गलत बयानी थी। तो ये भी एक अच्छा डिफेंस है कि नोटिस पब्लिक को नोटिस दे दिया जाए। तो ये थोड़े से डिफेंसेस थे जिनको आपने ध्यान में रखना है।